Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that can an unfertilized apomictic embryo sac give rise to a diploid embryo? If yes, then how? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, एपोमिक्सिस क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, एपोमिक्सिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का, सीड का, कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा क्या बन जा रहा है बच्चों, सीड बन जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस के टाइम विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे होता है वैसे विदाउट मियोसिस भी क्या बन रहा है, विदाउट मियोसिस भी हमारा सीड बन जा रहा है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, द एम्ब्रायो सैक डेवलप फ्रॉम हेयर, क्या है, हेयर द, एक चीज ध्यान में रखो, नोट लिखो, हेयर द एम्ब्रायो सैक डेवलप्स फ्रॉम, कहां से डेवलप किया है, डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड, फ्रॉम कहां से, डिप्लॉयड मेगास्पोर से, डिप्लॉयड मेगास्पोर, कहां से, डिप्लॉयड मेगास्पोर से, विथ ऑल इट्स कंपोनेंट लाइक, विथ ऑल इट्स कंपोनेंट। एम्ब्रायो सैक के पास क्या क्या कंपोनेंट होता है बच्चों, कंपोनेंट्स लाइक, क्या क्या कंपोनेंट होगा बताओ, एक सेल प्रेजेंट होगा और साइनर्जिड्स प्रेजेंट होगा और हमारे पास पोलर न्यूक्ली या फिर सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होगा, दो पोलर न्यूक्ली मिलके सेंट्रल सेल बनाता है और आपके पास क्या होगा, एंटीपोडल सेल होगा, एंटीपोडल सेल होगा। अब एक चीज ध्यान में रखो, ये एम्ब्रायो सैक कहां से डेवलप हुआ है, डिप्लॉयड मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, मतलब एम्ब्रायो सैक का प्लॉइडी क्या है, अभी डिप्लॉयड है। तो ऑल कंपोनेंट्स लाइक एक सेल, साइनर्जिड्स, पोलर न्यूक्ली, सेंट्रल सेल, हमारा एंटीपोडल सेल, दे ऑल विल बी क्या है, ऑल विल बी क्या, डिप्लॉयड। सब लोग यहाँ पे कैसा प्रेजेंट होगा, डिप्लॉयड प्रेजेंट है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट और किसी चीज पे बात करते हैं, कैसा चीज, देखो, इफ एनी वन और ऑल ऑफ दिस अंडरगो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, इफ एनी वन ऑफ द सेल, एनी वन ऑफ द सेल और all of them undergo development, undergo embryonic development, undergo embryonic development, then the embryo should be, embryo कैसा होगा बच्चों, then the embryo कैसा होगा बताओ जरा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, जो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन शुरू हुआ था वो एक डिप्लॉयड मेगास्पोर से अपना डेवलपमेंट चालू किया था। तो ये जो एम्ब्रायो सैक है वो डिप्लॉयड है, कैसा है, 2n को हम क्या बोलते हैं, 2n को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। इतनी सी बात तो आपको पता ही है ना बच्चों, इतनी सी बात आपको पता है। तो एम्ब्रायो सेल के अंदर क्या कंपोनेंट होता है, एक सेल होता है, साइनर्जिड्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, सारे कैसे होंगे, डिप्लॉयड। अभी अगर एक सेल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करना चालू किया, साइनर्जिड्स एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करना चालू किया, पोलर न्यूक्लियस एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करना चालू किया या फिर एंटीपोडल सेल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करना चालू किया, तो देन द एम्ब्रायो शुड बी और एम्ब्रायो विल बी, कुछ भी लिख सकते हो, एम्ब्रायो शुड बी लिखो, अच्छा लगेगा देखने में। एम्ब्रायो शुड बी कैसा होगा, एम्ब्रायो शुड बी कैसा होगा बच्चों बताओ, ध्यान से बताओ कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। क्यों, क्यों डिप्लॉयड है, एम्ब्रायो सैक क्या था, डिप्लॉयड था। क्यों डिप्लॉयड था एम्ब्रायो सैक, बेसिकली एम्ब्रायो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों एम्ब्रायो सैक को हमने डिप्लॉयड बोला, क्योंकि वो डिप्लॉयड मेगास्पोर से अपना जो डेवलपमेंट है वो डिप्लॉयड मेगास्पोर से चालू किया था, इस वजह से एम्ब्रायो सैक क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ। अब उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एक सेल, साइनर्जिड्स, पोलर न्यूक्ली, एंटीपोडल से सारे लोग कैसे है, डिप्लॉयड। अगर कोई एक सेल से या मान लो एक सेल से, मान लो साइनर्जिड्स से या फिर मान लो पोलर न्यूक्ली से या फिर मान लो एंटीपोडल सेल से या फिर सारे लोग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करना चालू कर दिए, तो एम्ब्रायो कैसा बनेगा बच्चों, डिप्लॉयड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने क्या बोला, कैन एन अनफर्टिलाइज्ड एपोमैक्टिक एम्ब्रायो सैक राइज टू डिप्लॉयड एम्ब्रायो, ऑब्वियसली यस इट कैन राइज, ऑब्वियसली क्या बोल सकते हो, लिख सकते हो यस, यस। एंड हाउ, कैसे, यहाँ पे हमने सारी बात की। पहला एपोमिक्सिस क्या है, जब आप विदाउट फर्टिलाइजेशन शीट का फॉर्मेशन कर रहे हो उसको आप एपोमिक्सिस बोलोगे। अगर आपका एम्ब्रायो सैक जो है डिप्लॉयड मेगास्पोर से बना तो एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट होने वाले सारे सेल कैसे होंगे, डिप्लॉयड। अब उन सेल में से या फिर एक सेल या फिर सारे सेल अगर अपना एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट किया तो एम्ब्रायो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड। एक तो वो एपोमेक्टिक है और एक तो वो डिप्लॉयड है, तो ऑब्वियसली अनफर्टिलाइज्ड एपोमेक्टिक एम्ब्रायो सैक डिप्लॉयड एम्ब्रायो बना सकता है। और कैसे बनाएगा हमने वो भी बात कर लिया बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।